भारत एक धार्मिक देश है और अलग अलग धर्मों की विभिन्न मान्यताओं के कारण भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि अलग अलग त्योहारों का अलग अलग धर्मों से जुड़े होने के बावजूद पूरा देश इन त्योहारों को एक साथ मिलकर मनाता है। शायद यही कारण है कि विदेशी लोग भी हमारे साथ मिलकर रहने की सभ्यता से काफी प्रभावित हैं। भारत के प्रसिद्ध त्योहारों में बसंत पंचमी भी है। बसंत पंचमी का नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन केवल कुछ ही लोग जानते होंगे कि बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है। वैसे तो इसे भारत के बाहर भी कई देश जैसे कि नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मनाया जाता है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा उत्साह भारत में रहता है। बसंत पंचमी होली से कुछ दिन पहले आती है। इसी दिन होलिका के लिए तैयारियां भी शुरू की जाती हैं। कहा जाता है कि बसंत पंचमी छात्रों और कला से जुड़े लोगों के लिए सर्वोच्च त्योहार है और इसके बाद से वातावरण भी पढ़ाई के अनुकूल रहता है, क्योंकि ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है। बसंत पंचमी को श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का त्योहार भारतीय देवी सरस्वती माँ से जुड़ा हुआ है। सरस्वती माँ को विद्या की देवी माना जाता है और कहा जाता है कि सरस्वती की पूजा और आराधना करने से विद्या के क्षेत्र में सफलता मिलती है। हिंदी भाषा में विद्या का एक पर्यायवाची शब्द सरस्वती भी है। सरस्वती की पूजा पूरे भारत में की जाती है। भारतीय स्कूल और कॉलेज में सरस्वती को विद्या की देवी मानकर रोजाना पूजा जाता है। गायत्री मंत्र जैसे शुद्ध पथ भी सरस्वती को ही समर्पित है। बसंत पंचमी को मुख्य रूप से सरस्वती का त्योहार ही माना जाता है। इस त्योहार को सबसे ज्यादा महत्व पूर्वी भारत में दिया जाता है। भारत के बाहर नेपाल और बांग्लादेश में भी बसंत पंचमी को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बसंत ऋतु को भारत में पाई जाने वाली 6 ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु के आते ही प्रकृति में एक नई उमंग सी आने लगती है। बसंत ऋतु के आते ही इंसान ही नहीं बल्कि पशु पक्षी भी एक अलग ही उत्साह में दिखते हैं। बसंत ऋतु प्रकृति को समर्पित मानी जाती है, क्योंकि बसंत ऋतु में पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं और पौधों में कलियां आने लगती हैं, जो आगे जाकर सुंदर फूल बनकर आसपास के वातावरण को महकाती हैं। बसंत ऋतु को पढ़ने के लिए और कला अध्ययन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इसी वजह से ये दिन ज्ञानी और कला प्रेमी लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। बसंत पंचमी का त्योहार कलाकारों और बुद्धिजीवियों के लिए सभी त्योहारों से बढ़कर होता है। इस दिन कला और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और उनसे ज्ञान के क्षेत्र और कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मनोकामना की जाती है। ज्यादातर भारतीय त्योहारों की तरह बसंत पंचमी भी अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नहीं बल्कि भारतीय कैलेंडर के अनुसार ही मनाया जाता है। बसंत पंचमी को भारतीय महीने मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कुछ जगह पर किसान लोग इस दिन सरसों की खेती के लिए भगवान को धन्यवाद करने के लिए पूजा और यज्ञ आदि करते हैं, तो कुछ जगह पर इस दिन दान देने की परंपरा प्रचलित है। देश के अलग अलग हिस्सों में इस त्योहार को मनाए जाने के तरीके बेशक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इन सब के पीछे भावना एक ही होती है।